आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम सीटेट पेपर 2 देखेंगे यानी कि 2013 का पेपर 2 देखेंगे और इसमें हम देखेंगे CDP का सेक्शन। इससे पहले आपको पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी भाग मिले यानी कि आपको पेपर मिल रहे हैं 2011 से लेकर 2022 तक के और 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर करने इसलिए इम्पोर्टेंट है हमें क्योंकि ओल्ड पेपर के बिना सीटेट को पास करना मुश्किल ही नामुमकिन है। अगर आप ओल्ड पेपर के कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, सारे के सारे आपके ओल्ड पेपर के कॉन्सेप्ट रट लेते हैं या फिर याद कर लेते हैं। अगर आपने ओल्ड पेपर के कॉन्सेप्ट याद कर लिए तो आपका सीटेट पास हो जाएगा यानी कि सीटेट आप पास हो जाओगे क्योंकि ओल्ड पेपर के जो कॉन्सेप्ट हैं वह जो हूबहू वही है जो आपने बुक मतलब इतनी मोटी मोटी किताबों में पढ़ रहे हैं। CDP के अलग पढ़ रहे हैं, इतने EVS के अलग पढ़ रहे हैं। तो EVS की NCERT पढ़नी है यानी कि EVS NCERT पढ़िए, SST NCERT पढ़िए और साइंस की NCERT यानी साइंस और मैथ की NCERT पढ़िए बस। और किसी भी चीज़ की आप किताब मत पढ़िए, ओल्ड पेपर पढ़िए और जो रिफ्रेशर बुक है वो मोटी मोटी वो मत पढ़िए। अपनी BED की किताब अगर आपने अच्छी पढ़ी है तो उससे बेहतर होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको पेपर मिल सकते हैं 2011 से 2022 तक के सारे पेपर मिलेंगे एक ही जगह और सिर्फ 118 रुपये में 118 रुपये में आज के टाइम पे कुछ नहीं मिलता। और आपको यहाँ पेपर मिल रहे हैं दोनों यानी कि पेपर 1 की कीमत भी 118 है और पेपर 2 की कीमत 118 है और EVS की जो NCERT के नोट्स है उसकी भी कीमत 118 रुपये है। तो चलिए हम चलते हैं आज के सेक्शन CDP का सेक्शन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन से बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना करता है। भाई बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना, यहाँ पे आलोचना का मतलब हो गया नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चन में कहाँ आपको केवल दिख रहा है, एक ही में केवल दिख रहा है और वो है बुद्धि केवल प्रतिभा है जो पूर्ण रूप से बुद्धि से विद्यालय विद्यमान हो। यानी कि एक तरह से केवल का आंसर दिख गया, केवल जहाँ पर दिख गया वो नेगेटिव आंसर हो जाएगा और केवल हो गया या फिर सीमित हो गया, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो एक तरह से नेगेटिव वर्ड होते हैं। और एक दिन में आपको टैग वर्ड्स की सारी वीडियो करवा दूंगा यानी कि टैग वर्ड की आपको थर्सडे तक यानी कि इस थर्सडे तक आपको टैग वर्ड की वीडियो मिलेगी। उसमें सारे टैग वर्ड मिलेंगे इंग्लिश यानी कि इंग्लिश और मैथ की कौन पढ़ा रहा है, रितु मैडम पढ़ा रही है तो रितु मैडम की क्लास में मिलेगा। और जो SST CDP EVS हिंदी ये जो टैग वर्ड हैं ये 4 टैग वर्ड मैं दूंगा यानी कि AK सिंह आशीष सिंह, ठीक है। तो चलिए आज तो ये आपको ध्यान रखना थर्सडे तक आपको मिल जाएगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जिससे टैग वर्ड और टैग वर्ड के बिना एक तरह से आप पेपर में कर तो सकते हैं पर वो आसानी सहूलियत नहीं होगी जो आपको पेपर में करने में होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से युग्म में सही होने की संभावना है, यानी कौन सा युग्म सही होने की संभावना है। भाषा वातावरण एक BF स्किनर उद्दीपन है। भाई देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हिंदी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो इसे लैंग्वेज के तौर पर भी याद कर लेना क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जैविक वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं, जेंडर भूमिका यानी रूढ़िवादिता कहलाती है, जेंडर रूढ़िवादिता। भाई सीधी सीधी बात है, समाज की भूमिका के कारण नहीं जैविक वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई कई विशिष्टता यानी कि एक तरह से मेल फीमेल वाली जो बातें होती हैं वो बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक है उचित है, यानी कि किसके बाद अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक है तो वो होगा शिक्षक के, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। हाँ इसमें से ये होगा, शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली का पहचान करनी चाहिए, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है। और ये आइडेंटिफाई तब कर पाएंगे जब आपने कौन सी एजुकेशन साइकोलॉजी की
चीज़ें बारीकी से सीखी होंगी, यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी आपने बारीकी से सीखी होगी। इसलिए आपको जब बच्चा पहली बार बीएड में जाता है ना, बीएड हो गया, डीएड हो गया, जो भी कोर्स आपने बैचलर के बाद किए या फिर एक तरह से प्री करे हैं, तो वो बच्चा ये सोचता है कि साइकोलॉजी पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। पर यही साइकोलॉजी आपको कब काम आती है, जब एज ए आप क्लासरूम में एंटर करते हैं। जब क्लासरूम में एंटर करने के बाद आपको 40 से 50 बच्चे, और टीजीटी स्टूडेंट की तो और भी बुरी हालत है। अगर कहने के लिए 40-45 है, यानी कि वो नंबर रेशियो आपको सिर्फ एग्ज़ाम में मिलेगा, किताब में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आप क्लास में जाओगे तो आपको मिलेंगे 50 बच्चे, 60 बच्चे, और ये सोच रहे होंगे केवीएस में या फिर एनवीएस में कम बच्चे हैं। भूल के भी ये सोचने की गलती मत करना, क्योंकि बच्चे वहाँ भी ज़्यादा ही हैं। एक क्लास में 50 बच्चे भी हैं और 51-52 बच्चे भी हैं। मैं भी केवी से पढ़ा हूँ, और केवी में मेरी क्लास में जब मैं 9th या 10th में था तब बच्चे थे 53 के आसपास, ठीक है। इस तरह तक बच्चे थे। तो इसलिए, बल्कि देखिए, जब 11th में आए 11th में कम हुए, 11th में लास्ट 53 के आसपास थे। फिर जब 12th में पहुँचे तब बच्चे कम हो गए, क्योंकि बच्चे फेल हो गए थे, और कॉमर्स और साइंस में भी ज़्यादा बच्चे थे। तो ये जो रेशियो है ये किताब तक ही सीमित है, और ये सोच के जो चलता है ना स्टूडेंट बीएड करने के बाद कि हाँ ये इतना बच्चे मिलेंगे, बस मैं तो पढ़ा दूंगा, वो पढ़ा दूंगा। जब पहले दिन आप जाओगे तो ये समझ के चलना, पहले हफ्ते आपको नमक पानी के, यानी उबले पानी के गरारे भी करने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाए हुए हो नहीं, बच्चे क्या नाम, आपको संतुलन करना आता नहीं। तो जब संतुलन करना आता नहीं है तो आपको ट्रिक पता नहीं है, साइकोलॉजी पढ़ी नहीं है, साइकोलॉजी बिना पढ़े पास हुए हो, और पढ़े कैसे पास हुए, रिफ्रेशर बुक से। जो क्लास में पढ़ रहा है, क्लास में जिसने ट्रेनिंग करी है, ट्रेनिंग आप जो 3 महीने 4 महीने, मतलब 3 महीने और एक पहला महीना जो 4 महीने की ट्रेनिंग करके आते हो, वो ट्रेनिंग जिसने भी करी है, लगता भाई उस टाइम पे मैंने भी ट्रेनिंग करी है, उस टाइम पे बोरियत सी लगती है। पर जब पहले हफ्ते के बाद जब दूसरे हफ्ते उस ट्रेनिंग में मज़ा आता है, तो ये लगता है कि वो ट्रेनिंग अच्छी है यहाँ पे कॉलेज में जाने से, क्योंकि वहाँ पे मज़ा आता है, स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और 3 पीरियड में भी आपकी मज़े आ जाते हैं। और वही क्लासरूम में जब हम पढ़ते हैं, यानी कि बीएड की क्लासों में पढ़ते हैं, तब वो बोरियत लगती है। अगर आपने 3 से 4 महीने, जो 4 महीने की ट्रेनिंग होती है स्कूल में बीएड के टाइम पे, या फिर स्कूल की जो ट्रेनिंग है, अगर आपने करी है, तो आपको परेशानी नहीं होगी जब आपका सिलेक्शन होगा स्कूल में पढ़ाने में। और अगर उस चीज़ से आप बचे हैं, तो आप फिर जब जॉइनिंग लेंगे तब पता ही चल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। भाई क्या है, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना चाहिए। भाई लगातार परीक्षण लेने से क्या होता है, वो एक तरह से सुन्न हो जाता है। अगर आपको एक ही चीज़ बार 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 कराई जाए, तो आप बोरियत महसूस करेंगे और वो सुन्न हो जाएगा दिमाग। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी लगातार परीक्षण या फिर लगातार परीक्षा मत लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जब एक बुजुर्ग खाना पकाते समय खाने को चखता है, यानी कि चखता है, तो वह डैश के समान है। भाई सीधी सीधी बात है, टेस्ट कर रहा है। टेस्ट का मतलब यह है सीखने के लिए आकलन कर रहा है, यानी कि सॉरी, एक चीज़ इसमें कह रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट वाले में है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा ये है बावर्ची, और जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बुजुर्ग वाला, वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। एक उसमें क्या होता है, उसमें है एक बुजुर्ग खाना पकाते समय अपने बच्चे को चीज़ें सिखाता है, तो वो क्या होगा, वो सीखने के लिए आकलन होगा, सिखाने के लिए आकलन होगा। उसका ये देखना कि वो अपने बच्चे को सिखा रहा है। और जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है। तो दोनों के क्वेश्चन को ओल्ड पेपर में जो आ रहे हैं
उसमें कंफ्यूज मत होना कि एक में बावर्ची है, एक में बुजुर्ग आदमी अपने मतलब बच्चे को सिखा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए आकलन, यानी कि सीखने के लिए आकलन कर रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंतरपरक अनुदेशन क्या है? अंतरपरक अनुदेशन क्या है? शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामूहिकरण की विधित रूप से प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संस्कृत तथा भाषिक रूप से विविधतापूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आते हैं या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल है, यानी कि ये करना ही चाहिए। तो अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थियों की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न करता है? तो वो है शिक्षक की शिक्षण शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों पर मान कर, तो क्या कह रहा है? मानना करता है। तो वो है क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हीं सामान्य से अलग करते हैं? तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट की डैश है? तो वो क्या है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन याद रखना, प्रतिभाशाली और अपसारी चिंतन कॉम्बिनेशन है, याद रखना। कॉम्बिनेशन बना के रख लीजिए, यानी कि आपको मैंने एक चीज़ कही है जो सबसे आसान तरीका है उर्दू पेपर को याद करना। जैसे प्रतिभाशाली लिखा, प्रतिभाशाली स्टूडेंट, ये बस आपको सिर्फ इस तरह लिखना है जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यानी कि इस डायग्राम में सामान्य वितरण के शिक्षार्थियों के प्रदर्शन करता है जो डैश के। तो भाई इसमें क्या कहा है? उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता, उच्च बौद्धिकता। तो इसमें जो ये चीज़ बताई गई है ये वाली, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो 3 आई के बाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती हैं तब वह जल्दी करते हैं, तो वो होगा वास्तविक जीवन में उपयोगी जो होती हैं तब वह जल्दी सीखते हैं। भाई वास्तविक जीवन से आप जोड़ दोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे। आप अपनी चीज़ों को भाई बच्चों पे मत लीजिए। बच्चे तो चलो मान लीजिए बच्चे, आप भी तो कभी बच्चे होंगे। तो आप बच्चे होंगे तो क्या ना, आपने भी तो एक्सपीरियंस करा होगा। आज के टाइम पे अगर आप भी उस एक्सपीरियंस को सीधे सीधे आप रियल लाइफ से कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए। मान लीजिए आपने किताब में पढ़ा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, ये होता है वो होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। या फिर आपको ये कहा कि आप इस किताब को पढ़ लीजिए, या बहुत सब ने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि इंग्लिश अच्छी होती है। आप उस चीज़ को खुद करके देखिए। तो यानी खुद जब आदमी करेगा, रियल लाइफ से एक्सपीरियंस सीखेगा, तो ज़्यादा चीज़ आएंगी। यानी कि क्या कहा है? रियल लाइफ से। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधि की संतुष्टि करते हैं। ऐसे करने पर विचार क्या होगा? तो यह होगा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रिया से उबारने को संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत करता है, यानी कि उबने वाली बात कही, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बच्चे फिल्म में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को देख सीख सकते हैं। यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है मनोवैज्ञानिक द्वारा एक गए मतलब कार्य को हो सकता है। देखिए इस चीज़ में आपको पता है कि किसके बारे में कहा गया है? बेंडूरा, यानी कि एल्बर्ट बेंडूरा के बारे में कहा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो बच्चे देख के सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है? शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सामाजिकरण। ये भाई समाज से सीख रहा हो, और समाज से कहाँ सीख रहा है? फैशन शो से देखकर सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी तथा उनके बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। क्यों? परिवर्तन से क्या होगा? परिवर्तन से होगा बच्चे का जो एक बॉन्ड है, जो यहाँ से गलती कर, जैसे आप किसी चीज़ में लगातार लगातार बैरियर, आपने ये समझ लिया यहाँ गड्ढा है और रास्ता आप बार बार इसी से जा रहे हो तो गलती कर रहे हो, यानी कि आपको करना चाहिए इस तरह जाना की चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाले चिंतन को दूर करती हैं। तो वो क्या है? परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। भाई पर आपको पहले ही सीटेट के बारे में अगर ही सोचने लगोगे तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अगर आप परिणाम के बारे में पहले ही सोचने लगते हो तो आपको फेल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए पहले अपना 101% यानी कि 110% अपना पेपर में जी जान लगा दीजिए पास होने के लिए, और परिणाम की मत सोचिए, अपनी तरफ से तैयारी रखिए। चलिए ब्लूम टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रम है। भाई ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, एक बिल्कुल एक चैप्टर है बीएड में, और आपके एजुकेशन तो आपको पता हुआ संज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में बताती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ए ब से 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। ए को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य का भाई सीधे सीधे ये बात है, तीनों आदमियों का अलग अलग बता दिया। अंग्रेजी भाषा एक को अच्छी लगती है, दूसरे को क्या लगता है? पढ़ता है पर कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहता है। दूसरा है अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण करना होता है ग्रेड प्राप्त करने के लिए। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ के ऊपर? तो ये सब चीज़ें इसका आंसर हो जाएगा। देखिए निशापनुता, तो इसका आंसर हो जाएगा निपुणता, निष्पादनता, निष्पादन, उपेक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लेख में था कि कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश था, तो क्या था? आत्मसिद्धि के प्राप्त, यानी कि एक तरह से उन्हें अपने आप पर क्या था? आत्मसिद्धि थी, यानी कि एक मोटिवेशन था उनके लिए, देश सबसे पहले था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? तो वो है आंशिक पुनर्बलन, यानी कि आंशिक पुनर्बलन। देखिए आंशिक और आंतरिक में अंतर समझ लीजिए। आंशिक कुछ टाइम के लिए, आंतरिक अंदर से आता है जो, यानी कि आपको पूरा मोटिवेट जो करेगा वो आंतरिक होगा। क्वेश्चन नंबर 23 डैश के द्वारा निरूपण देखिए रुकिए एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है डैश के द्वारा निपुण अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। भाई प्रोत्साहित किस लिए किया जा सकता है, उसका आंसर बताना आप। तो इसका आंसर जो है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मिलान उचित है? तो वो हो जाएगा शारीरिक वातावरण से नहीं होगा, इस संज्ञानात्मक परिपक्वता नहीं से हो, सामाजिक वातावरण। भाई समाज का विकास होता है वातावरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला तीसरा हो जाएगा उसका साथ। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चे कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से संयोजित हैं। तो वो होगा हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्ण ध्यान केंद्रित करना है, यानी कि आपकी एक एज, भाई 10 साल के हैं तो 10 साल के सारे बच्चे एक साथ
प्रतियोगिता करने वाली बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के परिवेश की भूमिका समर्थ करता है यानी कि समर्थन करता है? तो वो है भाई, सीधी सीधी बात आएगी, पिछले कुछ दशकों में विद्यार्थी बुद्धिलब्धि परीक्षण के शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हो रही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संरचना और व्यक्तिगत विकास यानी कि व्यक्तात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 2। इसलिए कहता हूँ, देखिए आपको एक चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, ओल्ड पेपर अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें, देखिए गलती सबसे होती है। आप भी जब आप लगातार पढ़ते रहोगे, लगातार 4-5 साल पढ़ोगे तब अलग बात है। अगर आप कुछ टाइम भी 6 महीने भी आपने 3-4 बार पेपर पढ़े हैं तो आपका क्या होगा, एक तरह से बॉन्ड बन जाएगा और आपको क्या होगा, आप पहले अक्षर जैसे पहला अक्षर या दूसरे अक्षर से ही बहुत सारी बात, मतलब 90% क्वेश्चन आपको पहली और दूसरी लाइन से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा पहला कर रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। एक शिक्षक 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करता है जो जूस की समान मात्रा में भरे हैं। भाई ये सीधी सीधी बात का हो रहा है। देखिए अब इसी से मैं बताता हूँ, ये है 200 ml और ये भी क्या है 200 ml। दोनों को अगर बच्चे को दिखा के पूछा जाए और बच्चे से इस गिलास में 100 ml और इसमें यही उलेट दिया जाए 100 ml, तो बच्चा क्या कहेगा, ये बड़ा है। तो यही बात कह रहा है। तो देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। वह उन्हें दोनों को भिन्न गिलासों में दिखाता है जिनमें से एक गिलास लंबा है और दूसरा गिलास चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान कराने के लिए कहता है। तो जूस ज़्यादा बच्चे देखकर यानी कि बच्चा क्या कहता है, तो वो है विकेंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कर्नल सिंह कानून व्यवहारवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर यानी कि इनकम टैक्स नहीं देते हैं। वह सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को सर तक नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, जो संभवतः कोलरबर्ग के नैतिक विकास के पाश्चात्य परंपराओं पर आधारित है, यानी कि पाश्चात्य परंपरा पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए गए जो विधि रूप हैं जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, तो वो हो जाएगा स्टैनबर्ड बुद्धि सिद्धांत के त्रिरत्नक सिद्धांत। भाई ये जो सिद्धांत है, देखो आपको बहुत से बच्चों का, आपने बीएड वालों का आपने देखा होगा कि पेपर 1 तो पास है और पेपर 2 पास नहीं है। पेपर 2 पास ना होने का चक्कर यही है कि उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना अटपटे, और ये बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि भाई कोई भी नहीं पढ़ता थ्योरी क्वेश्चन। अगर सी टेट आप पास सी टेट की तैयारी कर रहे होगे तो थ्योरी में आके सभी अटकते हैं। मेरा भी थ्योरी, मैं मानता हूँ कि थ्योरी पार्ट जब पढ़ता हूँ मैं तो थोड़ा सा अलग माहौल रहता है। क्यों अलग माहौल रहता है? क्योंकि थ्योरी पार्ट में जो सीखने के लिए कम मिलता है। अब थ्योरी के अंदर की जो चीज़ें हैं वो पढ़ो, उसमें मज़ा आता है। तो इस तरह जो चीज़ें होती हैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझना पड़ता है। तो चलिए ठीक है बच्चों, जो ये पेपर था ये था हमारा कब का पेपर था, 2013 का। और जो 2013 का पेपर हमने किया, पेपर 2 किया। तो इसी तरह आपको पेपर और मिलते रहेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करके, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर हैं, तो आप उसे बुक को ले लीजिए जिससे आपको आसानी हो जाए पेपरों को देखने में। और कीमत सिर्फ और सिर्फ 118 रुपये। 118 रुपये में आज के टाइम पे कुछ नहीं मिलता, यानी कि ओल्ड पेपर कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाकर ओल्ड पेपर ले लीजिए। थैंक यू।